स्वाति, कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। अपने आप को मतलब ताकत रखनी है, बाबा को याद रखे, बाबा को मुरली सुनी थी ना, घर पे तो सुनी थी मुरली। क्योंकि ये जो 7 बातें बताई हैं ना, ये वो 7 बातें हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज आती हैं, और इन्हीं पर अब काम करना है, ठीक है ना। मोटा मोटा तो हम कुछ अब गलत कर नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत गलतियां करते हैं, तो इसलिए इन बातों को अच्छे से समझ के तब प्रैक्टिकल में लाना, ठीक है। चलिए, तो आज 28 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे ये जो समय है ना, ये क्या है, हाँ, पुरुषोत्तम बनने का, यानी उत्तम से उत्तम बनने का ये समय है, और इस समय में तुम कोई पाप मत कर लेना, ठीक है। मतलब जैसे पुण्य करने का समय हो और उसमें कोई पाप करे, तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे इस समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि साथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं हम बच्चे, बाबा कह रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। बाबा ने कहा, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, या इसको ये कह सकते हैं संपूर्ण समर्पित हो जाना। स्वयं को भगवान के आगे, जैसे कल बताया था ना, समर्पित कर दो खुद को, जैसे कि तन मन, हाँ, तन मन धन जन, चारों चीजों को बुद्धि से समर्पित कर दो। घर के परिवार, हाँ, जन मतलब आपकी संतान है ना, तो उसको आप क्या करो, बुद्धि से समर्पित कर दो कि बाबा मेरा तो कुछ नहीं है, सब आपका है, ठीक है। मतलब बुद्धि से समर्पित करने का मतलब ये, फिर आपकी बुद्धि चले ना उन लोगों पे, आप सोचते ही ना रह जाओ बस, ठीक है, चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। बाबा ने कहा, संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। और सबसे अच्छी बात ये, घर में रह के भूलते हो, घर बार छोड़ के नहीं। मतलब उनसे क्या हटानी है, बुद्धि में भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, उनसे किसी तरह की इच्छा, किसी तरह की आप उनसे उम्मीद, किसी तरह की आपको कोई कामना, इन सब चीज़ों को हटाना है। बाकी आप अपना करते जाओ, बाकी सब होता जाएगा। बाबा ने कहा, यही तुम्हारा व्रत है, आप हुए तो मर गई दुनिया, ये कहा जाता है ना। तो अभी तुम विकारी संबंध से मुक्त होते हो। बाबा ने कहा, तुमने क्या कर लिया, तुमने 5 विकारों का व्रत ले लिया है, तुम्हारे लिए तो अब कुछ है नहीं दुनिया में, ठीक है। तो जब तुम्हारे लिए नहीं है कुछ, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, अपने से ही तो दुनिया है। तो गीत है, जले न क्यों परवाना, ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं, ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आते हैं तो क्यों न जीते जी उनका बन जाए। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अभी तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आके तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहते हैं। बाबा ने क्या कहा, मैंने तुमको शरण दी, जीते जी तुम मेरे बने हो। दुनिया में कहते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, अब प्रभु की शरण में तब पड़े जबकि वो आए। देवताओं की शरण में थोड़ी, भगवान की शरण में। इस समय आप उसकी शरण में हो, आप उसकी निगरानी में हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए कौन, शिव बाबा वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। सब कुछ छुड़ा देते हैं, बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। अब सब कुछ छुड़ाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि बाबा को ही कह रहे हैं कि तुम सब छोड़ छाड़ के, ठीक है, मतलब आपको विकारों से छुड़ाते हैं, और दुनिया को विकार ही पसंद है, इसीलिए लोग कह देते हैं कि इन्होंने तो सब छोड़ दिया। बाकी बाबा किसी चीज के लिए मना थोड़ी करते हैं। मैं तो शुरू से सिखाती हूँ, घर में बाकी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप भी कर लो,
आप समाज में रह रहे हो, जो नियम मर्यादाएं आपकी हैं उसको फॉलो करो। कुछ छोड़ने में थोड़ी क्या, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि क्या पता आज नहीं तो कल से कभी न कभी आपको देख करके हाँ सिखा सकते हो आप। नहीं सीखते तो कोई बात नहीं, करेंगे, देखने से जरूर, आज नहीं तो कल से जरूर करेंगे, आप देख लेना। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं करते, गंदगी से दूर हो जाते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि लोग गंदगी में रह रहे हैं, जो विकारी है तो वो गंदगी तो है ना, तो इसीलिए उनको लगता है कि ये तो हमारे जैसे नहीं रहे। अब तो छुड़ाना क्या है यहाँ पर, विकार, ठीक है, गंदगी से छुड़ा रहे हैं ना आपको। बाबा ने कहा बरोबर जो बाप के बच्चे बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटे, मतलब वही परेशान हो रहे हैं ना परिवार वालों से। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। परिवार के किसी सदस्य को नहीं छोड़ना, किसी का कुछ नहीं छोड़ना, बस बाबा से जोड़ लेना है। बस बाबा को, जैसे आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? 5-6 हैं, चलो 6 मान लो, अब 7वां उसे जोड़ लो, बस कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना आपको। जैसे आप सबका ध्यान रख रहे हो ऐसी बस उसका ध्यान रखो, अपने आप वो प्यार आपके अंदर आ जाएगा भगवान के प्रति। और फिर धीरे धीरे रिजल्ट ये निकलेगा कि उसकी प्रेजेंस आपको फील होने लगेगी। जब आपका मन दुखी होगा तो आपके आंसू पहुंचने भी आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई है मेरे घर में जो मुझे संभाल रहा है। वो आंखों से तो दिखेगा नहीं, लेकिन मन की आंखों से देखो तो दिख जाए, आपको खुशी होगी, मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि किसी से क्या नहीं करना, तोड़ना नहीं है, बस बाबा से जोड़ लेना है। और जिन चीजों को भूलने की बात की जा रही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको ना तो ये रहे कि मेरी ये सेवा करे, ना ये रहे कि ये काम, कुछ ना सोचो आप। हाँ, क्योंकि सोचोगे तो आपके अपना शरीर बेकार होगा, सोच के रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। आपसे जितना हो बाबा की याद में कर लो, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक शरीर की भी तो एक एज है ना, कब तक चलाओगे खुद को। तो बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ना, ये सब विकारी है। जो भी आपके संबंध जिनसे जुड़े हैं ये सब विकारी संबंध है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। अब ऐसा दुनिया में कौन होगा जो बिना स्वार्थ के आपसे बात करे सिवाय बाबा के? कौन है बताओ? कोई पूछेगा भी नहीं आप कहाँ जी रहे हो, मर रहे हो, आपको हारी है, बीमारी है, कोई नहीं पूछता। हाँ बताओ, क्या हो गया? तो इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि इसीलिए तुम उनसे कुछ सोचो ही मत, ठीक है ना। खुद में मजबूती ले आओ। तो वो विकारी संबंध है ना, बाबा हमें निर्विकारी संबंध में ले जा रहे हैं। देखो बाबा तो कितना प्यार करता है ना। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने की मेहनत कर रहे हैं। ये क्या है? ये मेहनत ही तो कर रहे हो ना आप। एक बाप से योग रखा जाता है, उसे एक तरफ है रावण और एक तरफ है राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया तो रावण राज्य में है। अब ये कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, और अब वो है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। पवित्रता को तो नाम निशान ही नहीं है, घर में शुद्धता ही नहीं है ना। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं वापस वो दुनिया आएगी, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। कहती तो दुनिया है, लेकिन उस चीज को फील तो करो कि कभी ऐसी दुनिया थी तो वो कैसी थी और वापस कैसे आए। क्यों आपको कहीं जाने की जरूरत पड़े? अपने घर में ही मंदिर जो बना लो, आपस में इतने अच्छे से रहो, ठीक है। गायब भी जाते हैं ना लोग, क्यों जाते हैं? देखो मंदिर में कोई भी ऐसा नहीं मंदिर में जो बिना स्वार्थ के ना जाता हो। हर कोई, क्योंकि जो यहाँ तो घर से परेशान है तो जाएंगे, भगवान मेरे घर में शांति हो जाए, ये भगवान ये हो जाए। हाँ,
कभी भी ये बताने नहीं चाहते कि आप सब कुछ सही है। नहीं, कोई नहीं करता। उसके लिए भी रिश्तों के बाबा ही तो मैं हाँ, प्रसाद चढ़ाऊंगी, उस हिसाब से। उद्यापन करूंगी, तुम्हारा व्रत करूंगी। तो बहुत बड़ी बात है ये, देखो कि कभी भी सब ठीक ठाक है ये बताने नहीं चाहते हैं, और जो सब खराब है कर सब जाते हैं। हाँ। तो बाबा ने कहा महसूस ही नहीं करते, गायब भी जाता है, ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, ना एक अर्जुन की बात, ना एक द्रौपदी की बात, हम सब द्रौपदियां हैं, हम सब आत्माएं अर्जुन। अर्जुन का मतलब होता है जो ओटे सो अर्जुन, मतलब जो धारण करे, ठीक है। बाबा ने कहा ये अनेकों की बात है, दृष्टांत तो एक का ही देते हैं, मतलब एग्जाम्पल तो एक का ही देंगे। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ही रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्र में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। वो कैसा दिखा देते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, अज्ञान। हाँ, मतलब उनको समझ ही नहीं है, जानवर क्या भगवान जानवर के तन में आएंगे, बैल की सवारी दिखाते हैं ना। तो बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है ये सब है भक्ति मार्ग के। ये बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले तब तक ना समझे। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऊपर ऊपर से वैराग आता, अंदर में तो विकार है ही ना। और भले ही वो घर बार छोड़ के आ जाए लेकिन आधी बुद्धि तो उधर नहीं रहती। और एक बात बता, कौन जाने अंदर में क्या चल रहा है, तो भगवान जाने या वो खुद जाने, और तीसरा क्या जाने। तो इसीलिए सच्चा वैराग्य उसे नहीं कहेंगे जो छोड़ छाड़ के बैठ जाए। सच्चा वैराग्य उसे कहेंगे जो सबके साथ रह के करे। बाबा ने कहा है जी, सबके साथ रहकर सब चीज छोड़। हाँ, और सबके साथ, और उससे क्या है, उससे उसकी कोई इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी। बाबा कहता है न्यारा और प्यारा। कमल सबसे अलग है लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे ज्यादा महंगा आता है कमल का फूल। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को इन चीजों से अलग कर रहे हो तो आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, इम्पोर्टेंस रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस स्टेज तक तो पहुंचो। और इम्पोर्टेंस भी पता उसी को चलेगी जो इस लाइन में होगा, नहीं तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, दुनिया को क्या पता। वो वाली बात है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, क्योंकि जो विकारों में लिप्त है उसे क्या पता निर्विकारी बनना होता क्या है, उसे क्या पता पावन जीवन पवित्र जीवन होता क्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो सच्चा सन्यास नहीं है, वो तो जंगल में जाके फिर आई शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, कितना बड़ा बिजनेस चलता है। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। हम रहते दुनिया में हैं, समाज के साथ सबसे मिल के रहते हैं, सारे रिश्ते नातों के बीच में रहते हैं, लेकिन रहते कैसे हैं जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं। इवन जो बहनें भले बाबा के यज्ञ में समर्पित हो जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब घर बार छोड़ दिया, है ना। सबसे जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे जुड़ करके सबके साथ रह करके तो उदाहरण बनना है, तभी तो आपसे कोई कुछ सीखेगा। आप खुद को अलग कर लो, आप सोचोगे अब मैं सही हूँ, तो कोई क्या कहेगा, आपको क्या सीखेगा। कहेंगे उल्टा यही कहेगा कि देखो घर छोड़ के बैठ गए, अब जो रचना रची है उसकी तो देखभाल करनी पड़ेगी ना, नहीं तो उनकी बद्दुआ भी तो जाएंगे ना साथ साथ कि मेरी माँ ने या मेरे पिता ने देखो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात। बाबा कह रहे एक्चुअल में सही बात ये है कि सबके साथ रह के वैराग्य किया जाता है, और जो वो लोग कर रहे हैं वो है हद की, मतलब एक लिमिटेड हद होता है, कितना कर लेगा कोई। ठीक है, इसीलिए उनका हठयोग और हद का वैराग्य कहा जाता है, इसीलिए हठयोग कहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसीलिए जरूर इनसे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद अब फिर से क्या आएगा, जरूर आएगा। बाबा कह रहे जरूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में लोग क्या करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, व्रत भी करते हैं,
सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक का दान किया जाता है। इस दान का बहुत महत्व होता है। तो वास्तव में पुरुषोत्तम मास ये है, संगम का, है ना, इस समय होता है सब कुछ। तो तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। हम क्या स्वाहा करते हैं? 5 विकार, अपनी बुराइयों को स्वाहा करते हैं। जानते हो ना ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले अपने को क्यों ना स्वाहा करें। इससे पहले कि दुनिया खत्म हो, आप अपनी गंदगी, अपने विकारों, अपनी बुराइयों का स्वाहा कर लो। तो ऐसा लगा कि अभी तो बहुत कुछ बुरा, हाँ, पता नहीं क्या, कहाँ थे। हाँ, तो वही है। और अगर इसमें भी, ये भी मैंने मोटा मोटा बताया, अगर इसमें भी डेप्थ में जाते ना, गहराई में 2-2.5 घंटे आराम से लग जाए। इसीलिए मोटी मोटी चीजें आपको उसकी बताई, तो उन्हीं पे काम कर लोगे, उससे ना आपको सुकून रहेगा। अब जो आपका मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, कई बार योग नहीं लगता, सबके साथ अच्छा करते हुए भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो मन में थोड़ा आ जाता है ना, मन मलाट आ जाता, वो सब नहीं फिर आपको होगा। आपका मन जो है ना मस्त रहेगा, आपको लगेगा चल छोड़ो, जो है सब ठीक है, क्योंकि ज्ञान प्रैक्टिकल में आ जाएगा। बावनी का स्वाहा करना है, इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास और ये है बेहद का। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं, आगे ने बात, व्रत भी रखते हैं। व्रत कौन सा नहीं जानते। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। ऐसा नहीं है कि रूडली हो गए हम, मतलब स्वार्थ नहीं है हमें उनसे, ये है बात। आप हुए तो मर गई दुनिया, तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पुरुष के लिए कहा जा रहा है, पुरुष अर्थात आत्मा, ठीक है। आत्मा क्या बनती है? सबसे उत्तम से उत्तम। तो वो सबसे उत्तम से उत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। इनसे उत्तम कोई हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए ही हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए, जैसे लोग वैसा घर, है ना। बाबा ने कहा तुम सतयुगी देवता बनने जा रहे हो, तो वैसे ही तुम्हारे लिए दुनिया, आप कैसे इसमें रहोगे बताओ। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है, तो उनको रहने के लिए क्या मिलता है? राष्ट्रपति भवन, है ना, इसके नाम का भवन है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो ना, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। बाबा ने कहा तुम क्या बन रहे हो? सतयुगी पुरुषोत्तम, यानी सतयुग में सबसे उत्तम से उत्तम बनने जा रहे हो। तो फिर यहाँ के पुरुषोत्तम कौन रहेगा? मतलब यहाँ का तो, हाँ, इनका कोई महत्व नहीं है। और इसमें भी कोई परमानेंट थोड़ी रहता है, 5-5 साल की चलती है गति। हाँ, फिर इलेक्शन होंगे, उस हिसाब से होगा। तो तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। कितना बड़ा चैलेंज किया है देखो, कि दुनिया बदलेगी। हालांकि लोग कहते रहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश करा के रहेंगे, ऐसे कह देते हैं लोग। अब उन्हें कौन समझाए, किस किस को समझाए जाके? जो आए उसी तो समझाए, सब तो आते नहीं। कि हम कोई विनाश नहीं कराए, ये तो सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जैसे शरीर का नियम है। हाँ, जैसे शरीर का भी नियम है ना तो किसी की जवानी रहती, ना किसी का बुढ़ापा रहता, ना किसी का बचपन रहता। अच्छा, वो कितने ही लिपा पोती कर ले, बुढ़ापा जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो प्रकृति है। तो इसी तरह ये प्रकृति है, इसको ऐसा हो नहीं सकता कि ये एज इट इज जैसी है वैसी रहे। हाँ, बदलेगी जरूर।
बाबा ने कहा भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको बना रहे हैं देवता। तो महिमा भी तो देखो ना, गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक परमो धर्म देवी देवता धर्म। ठीक है, तो तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई रहेगा नहीं। बाबा कह रहे आने वाली दुनिया में तुम क्या बनोगे? हाँ, वेरी गुड। इस दुनिया का बाबने का फिर कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है। अभी तुमको सारा ज्ञान है ना, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। दुश्मनी बड़ी बुरी, तुमको तो कोई उड़ा ना सके। बाबा ने कहा पहली बात तो तुम्हें किसी से दुश्मनी मोल लेने की। बाबा तो हमें सिखाता है कि चाहे तुम्हें कोई कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल दे, तुम चुप करके निकल लो। क्यों? क्योंकि ये कर्मों के हिसाब को पूरा करने का समय है और निकल के आएगा। हम जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ेंगे उतना उतना लोग आएंगे। कोई कहीं से आ जाएगा, आपको कुछ भी सुना जाएगा। मत भूलना कि मेरे कर्मों का पीछे का किसी जन्म का हिसाब आ गया है, इसलिए चुप करके आगे बढ़ो, बना मत लेना हो। ठीक है, ये है विनाशी सो भी रावण राज्य, इसमें तुम्हारे में भी देवी राज्य का पता ही नहीं। बाबा ने क्या कहा कि इसमें देवी राज्य का तो पता ही नहीं कुछ भी, कि किसी को ये पता ही नहीं कि देवी राज्य भी था। हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पे। बाबा कह रहे हैं इस बात का तो किसी को स्वप्न में भी नहीं है ख्याल। जिनकी पूजा करते हैं वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए होंगे, ये भी तुम जानते हो ना। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत फर्क है। माँ के आगे जाके क्या करते हैं? सिर्फ मांगते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण के आगे जाके सिर्फ सर झुकाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमसे उत्तम है। और जगदम्बा माँ है ना, हाँ, माँ के आगे वैसे भी बच्चा बोल जाएगा, पिता के आगे बोले ना बोले, माँ के आगे रो लेगा। ठीक है ना। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जगदम्बा से मांगा जाता है। ठीक है, श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं, क्या करने के लिए? हाँ, हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा। क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है और वो साहूकार का है, क्योंकि बन रहे हैं ना इस समय। और लक्ष्मी नारायण तो साहूकार हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग की दुनिया के, हाँ। तो बाबा ने कहा मंदिर भी गरीबी का है ना, तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता? जगदम्बा के मंदिर में मेले लगते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है ना, तो ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उसमें सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है। कौन? वहाँ भी मांग रहे हैं। और सरस्वती के रूप में दो भी मांग रहे हैं। हाँ, काली के रूप में दो भी मांग रहे हैं। असुरों का संहार करने वाली मांग ही रहे हैं सब। क्योंकि आपने देखा जैसे देवी को दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब समझ रहे हैं? आशीर्वाद है। हाँ, वेरी गुड। इससे आशीर्वाद देना, इससे धन देना। हाँ हाँ, तो बाबा यही कह रहे कि बच्चे देखो, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा ने क्या कहा? हमें ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला, तो ब्रह्मा बाबा मम्मा तो पहले ही बन गई संपूर्ण। ठीक है, तो आज वही तो फॉरवर्ड होता जा रहा है, कितनी दुनिया में फैल गया ज्ञान।
इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें तभी तो मिलेगा ना वर्षा, क्योंकि तुम बच्चे बने। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उसका अर्थ तो कुछ है नहीं, दुनिया में कितने मंत्र देते हैं। बाप समझाते हैं ये मंत्र मैं तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। क्यों कहना पड़ता है कि मामे कम याद करो, क्यों? क्योंकि पतित हो गए, तभी तो फिर पावन बनेंगे ना, याद करेंगे तो। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। बाबा बोल रहे हैं बच्चे बताना कौन कहेगा तुम्हें ये बातें? किसी को मतलब क्या? आप बुरे हैं या आप अच्छे हैं या आप पतित हैं, आप कैसे भी हैं, किसी को कुछ नहीं। आप दुखी हैं, सुखी हैं, अमीर हैं, कुछ नहीं है ना, सिवाय भगवान के। उसको फिक्र है, इसीलिए वो कहता है तुम इतने दुखी हो गए ना तो मुझे याद करो तो तुम सुखी हो जाओगे। बाबा कह रहे बच्चे सिवाय बाप के और कोई भी आत्माओं को कह नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग बाबा ही सिखाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है ना। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान के सामने बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तो तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर क्या बना, नारायण बना, और फिर पुनर्जन्म लेते आए। समझना है ना कैसे चलता है ये पूरा सर्कल। शिव बाबा भी कुछ करके गए, तभी तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। कितने मंदिर है दुनिया में, आप कहीं चले जाओ शिव के मंदिर आपको जरूर मिलेंगे। इवन विदेशों में भी हैं बहुत जगह, और लोगों को ये नहीं पता ये क्या है। वो गोल आकार के रूप में बस उसे पूज रहे हैं, बस उसे मान रहे हैं भगवान। लाल पत्थर है जी, हाँ, गोल आकार के पत्थर को। मुसलमानों में भी नूर को नूर जो है ना उसको भगवान माना जाता है। प्रकाश को वो भी किसी को नहीं मानते भगवान, देहधारी को भगवान नहीं मानते। इसीलिए बाबा कहते हैं ना तुम उनकी सेवा करो। बाबा ने कहा शिव बाबा भी कुछ करके गए, तभी तो इतनी पूजा आदि होती है। तो अभी तुम जानते हो ना राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बना कर गए, जिस स्वर्ग का पहला नंबर श्री कृष्ण था। ठीक है ना, मालिक खुद नहीं बने, वो तो श्री कृष्ण बना ना, मतलब शिव बाबा तो नहीं बने। अब आपको इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि आप स्वर्ग में जाने के लायक बन सके, आपके आगे का जन्म सुंदर हो। अभी तो जो समस्याएं जीवन में रही सो रही, अब आगे ना रहे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तो तुम समझ गए ना कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं। तो राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायत राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, कुछ भी करते हैं तो रहता है ना जेल में डाल देते हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते रहते हैं। छोटी मोटी भी कईयों को आदत पड़ जाती है, कहते क्या हुआ, तो जाते हैं ये ना सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आदत पड़ जाती है लोगों को ना। हाँ, बस क्या है, जैसे जेल में तो डाल देंगे। बाबा ने कहा तुमको तो गर्भ, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं, अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना, तुमको तो गर्भ महल में आना। गर्भ महल का मतलब ये है कि सतयुग में होगी गर्भ महल, मतलब आत्मा जो गर्भ में होगी ना वो कष्ट में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वहां कोई अलग से गर्भ होगा, जैसा यहाँ है गर्भ वैसे ही होगा, लेकिन आत्मा को ना तो बच्चे को कष्ट होगा ना माँ को कष्ट होगा। कब बच्चे का जन्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सुख में होगी आत्मा। जैसे श्री कृष्ण का बताया, कैसे माँ तो सो रही थी, कैसे श्री कृष्ण का कैसे पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, है ना। इस कलयुग में पॉसिबल है? सोच भी नहीं सकता कोई। तो आप सोचो, अब पावन का सब जगह ऐसे ही होगा, सतयुग में आत्मा पावन होगी ना।
मतलब ये कि आत्मा को किसी तरह से कोई कष्ट नहीं होगा, इसीलिए ये शब्द यूज करा जाता है। बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसीलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर कभी गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं। जितनी भी देवात्माओं का जन्म होता है वो ऐसे ही होता है, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण पद कम मिलता है, ठीक है, परंतु कष्ट नहीं पाती आत्मा किसी भी तरह से, दुख देने वाली कोई भी चीज नहीं होती। तो सोचो कितना मेहनत की जरूरत है। उच्च पद वालों को कम पुरुषार्थ के कारण, बाबा ने कहा उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है, लेकिन जो कम करते हैं तो फिर कम मिलता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है ना राजा रानी है, आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था, है ना, कि साहूकार जो सबसे ज्यादा होता था तो वो उसको ही क्या बना देते थे। हाँ, तो यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है ना, ये तो राजा रानी का पढ़ाई से नहीं बनते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई से। बाबा ने कहा राजा रानी बनने के लिए कौन सा लक्ष्य जरूरी है, ये लक्ष्य, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य। तब क्या पद पाएंगे फिर, महाराजा महारानी का। बाबा फिर बोल रहे हैं इस पढ़ाई से बनते हो। बाबा ने कहा राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है, उससे पहले होते हैं महाराजाएं और महारानी। फिर आगे बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर क्या बनेंगे, राज राजेश्वरी, ठीक है, अभी ज्ञान मिल रहा है ना, फिर राज करेंगे। कौन बनाएगा, ईश्वर। कैसे बनाएंगे, इस पढ़ाई से, राजयोग से। राजाई के लिए बाप को याद करना है, बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, अब स्वर्ग में स्वर्ग की स्थापना करेंगे नहीं ना। या मकान कोई नया बनाना है उसमें रह करके तब उसे बनाएंगे, पॉसिबिलिटी खाली करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तोड़ना है ना, इसलिए तो जरूर संगम पर ही पद मिलता है। बावनी का हेवन में स्थापना नहीं होती, इसी समय होती है, इसीलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि जो उसने ये ज्ञान दिया है ना, कैसे नहीं तो हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे थे। हाँ, और दूसरा अंदर से दुखी कितने थे। हालांकि समस्याएं तो अब भी हैं, पर उतना तो नहीं दिमाग पे रहता ना जोर, हटाने की कोशिश रहती है। हाँ, तो वो भी बहुत है। तो अक्सर लोग तो आधे तो यूं ही मरे पड़े हैं कि उनका दिमाग चलता रहता 24 घंटे। जो आत्मा है बहुत परेशान है, उनको वाइब्रेशन दो शांति है, शांत रहे आत्मा और सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। उनको देते रहो, रोज नियम से दो, उनका मन शांत रहेगा, फिर वो स्वीकार लेंगे। जैसे आप स्वीकार रही हो ना, वो भी स्वीकार लेंगे, क्योंकि ना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, किसी को देखो ना, मैंने कहा बोलो, किसी को कुछ नहीं बोलो। कोई बात नहीं, आप देते रहो, सेवा करते रहो। इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग का मालिक तुमको बना रहे हैं। कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें राज्य कौन करेगा वो किसी को नहीं पता। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है, उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 दे दिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही हूँ संगम पर और आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी ये है, सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। बावनी का फिर कला कम हो जाती है। सत्यनारायण की कथा समझी ना, कौन सी? हाँ, मतलब अभी जो बाबा क्या सुना रहे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की जो हमें सुना रहे हैं कथा, इसी से, हाँ,
यही है सत्यनारायण की कथा। और वैसे हम 5 अध्याय वाली को सुनते हाँ, हैं। वैसे तो सुनते ही आए, अभी तक हुआ कुछ ऐसे कैसे है। और ले देख लो, जब से ज्ञान में चले तो कितना सुकून है, नहीं? बहुत चीजें पता चल रही है, कुछ पता ही नहीं। हाँ, तो शुक्रिया बाबा, आपने इतनी अच्छी बुद्धि दी। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा सुनाते हैं ना इस समय। बाबा बोले सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर क्या हो जाती है? फिर 2 कला कम हो जाती है ना। बाबा ने फिर आगे कहा, उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया, कलयुग को 40,000 वर्ष कह दिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आते ही संगम पर हूँ, विष्णुपुरी की स्थापना करने आता है ना बाबा। बाबा ने कहा फिर कि तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, स्थापना यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें और किसी की बुद्धि में आती नहीं। तो बाबा ने समझाया कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का युग। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब सतयुग में है ना आत्मा तो जीवन मुक्त अवस्था में है, और जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय क्या है, हमारा जीवन बंद है, वहाँ जीवन मुक्त है। हाँ, वहाँ जीवन होते भी मुक्त है, ना तो मृत्यु का डर, ना किसी और चीज का डर, ना काले मृत्यु का डर, किसी तरह का कुछ डर ही नहीं है। आत्मा मस्त है, हाँ, जिएंगे खुशी से। तो इस समय सब जीवन बंद में है, तो बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होते होंगे, फिर जीवन बंद। तो ये तुम समझते हो ना, तुम्हारा व्रत नियम क्या है। बाबा ने आके व्रत रखवाया है ना, खान पान की बात नहीं है। बाबा ने नहीं कहा किसी भी मुरली में कि तुम कुछ मत खाओगे, लेकिन बस नॉन वेज और लहसुन प्याज को तो कह दिया। देखो, क्योंकि तुम देवता बनने जा रहे हो तो इतना तो करोगे ही ना, बाकी थोड़ी बाबा ने कुछ कहा है। बाबा ने कहा खान पान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। लहसुन प्याज का भी किसी को हम ज्यादा नहीं कहते, जब अपना मन करे खाओ, नहीं करे तो मत खाओ, क्योंकि ये किसी के कहने से छोड़ने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे जीवन में शुद्धता पवित्रता आती जाएगी ना, अपने आप मन हट जाएगा। हमें किसी ने कहा थोड़ी ये सब करने के लिए, हमारा तो खैर बचपन ही ऐसा रहा, हमने तो कभी प्याज को टच तक नहीं किया, जन्म से ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण। तो मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, जैसे आप लोगों का है, दुनिया में जो इतने लोग हैं कि किसी को नहीं, मैं कोर्स में भी किसी को नहीं कहती कि आप इसे छोड़ो, क्योंकि हमारे छोड़ने से उल्टा डर उड़ जाएंगे कि ये तो लहसुन प्याज और छुड़वा देंगे। तो बस बताना जरूरी है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो नियम है ये कि आपको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रही है और इस पढ़ाई से भगवान से आपको जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा तो व्रत रखना पड़ेगा ना आपको, वो भी आपकी मर्जी है। हाँ, तब उसको लगा कि हाँ ये छोड़ना, नहीं तो तब तक तो खाती रही थी वो। हाँ, कोई बात नहीं, जब वहाँ से आई उसने फिर एकदम छोड़ दिया। वही है ना, पता चल जाता है ना रस किसमें। जैसे लोगों को बाहर के खाने में जो रस लग जाए जीभ में, तो वो उन्हें वही चाहिए। तुम्हें क्या मतलब है इस चीज से? सही बात है, मैं अपने घर में कुछ भी खाऊं, इससे ना घर में वातावरण अच्छा होगा आपके। ऐसे भोजन, फिर वो भोजन नहीं, वो भोग कहलाएगा। हाँ, और भोग अर्थात भगवान को स्वीकार कराया वो गया को। तो इसलिए ऐसी कोई वो नहीं है, किसी को नहीं कहो कि भाई तुम मत खाओ, जिसको जो खाना खाओ, बस हमें खुद को बचाना तो हम खुद को बचाएंगे, क्योंकि हमने स्वयं को ठीक करना है। डॉक्टर लोग कहते हैं आपको भैया ये मत खाना, चाहे दुनिया आपको कितना ही कहे, तो अभी तो नहीं खाओगे ना, क्योंकि खुद को ठीक होना है। तो हमें भी तो ठीक करना है ना। मैं आत्मा हूँ, मैं पतित हो गई, मुझे खुद को पावन बनाना है, भगवान से बुद्धि जोड़ दी है, तो थोड़ा सा अगर मैं ये थोड़ा सा नियम अपना लूँ तो अच्छी बात है, नहीं अपनाऊँ तो भी कोई बात नहीं। बाबा ने किसी को ऐसे फोर्सफुली नहीं कहा, इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, और कोई कुछ कहे भी तो उसको अच्छी तरह समझाना चाहिए कि आप कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो, बस भगवान को याद करते रहो, ठीक है, अपने आप वो शुद्धिकरण करेगा आपका पुरुषोत्तम। फिर बाबा ने कहा खान पान की भी बात नहीं है, सब कुछ करो, बस याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे, वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। बाबा ने कहा सच्चाई में तो ये था, दुनिया वालों ने वो बता दिया। तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमको कोई पाप कर नहीं खोना चाहिए तुमसे कोई, क्यों?
क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, मतलब तुम्हें उत्तम से उत्तम बना रहा हूं मैं, तुम पे काम कर रहा हूं। ठीक है ना, क्या करने के लिए? हाँ, देवता बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। ठीक है, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते, दिल से सबसे ममत्व मिटा देना है। किसी तरह की कोई काम नहीं रखनी, रूडली बिहेव नहीं करना, लेकिन प्यार बच्चों को चाहिए तो ऐसा नहीं आप उसे प्यार ना दें, उसे आत्मिक प्यार दें, उसे आत्मा समझ के शिक्षा दें, सबसे आत्मिक प्यार रखें जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो बच्चे रहोगे, अदरवाइज वो दूसरा वाला है ना प्यार, वो जो संबंधों से प्यार रखेंगे, भाई तो मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पति है, तो वो आपको कष्ट देगा प्यार, क्योंकि वो हमेशा तो आपके साथ रहने ही नहीं, आत्मा तो कभी दूर होती ही नहीं। देख के ही सब प्यार करना है कि ये आत्मा है, बाबा ये आत्मा आपकी बच्ची है, अब आप इसे ठीक करो, इसे हिम्मत दो जो जी सके, उसको अपने समझ आए, इसे बुद्धि आए। ठीक है, सुबह हाँ जरूर काम आएगा, देखना। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापित करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। बाबा हम पे काम कर रहा है ना, तो हमें भी करना है। वरदान दिया बाबा ने ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से, वो जो है ना ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान है वो, अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। बाबा ने कहा तुम्हारे साथ है कौन? सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। इस बात को बुद्धि में रखो तब कोई काम करो, तो 100% उसमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि भव भी बाबा कह रहे हैं, उसको उसमें तुमको क्या होना चाहिए? हाँ, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं, ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। मतलब कितना ही समस्या आ जाए, आपकी बुद्धि ना हट जाए बाबा से, हिला ना दे आपको कोई। इसमें कोई कितना भी बड़ा कार्य हो अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। उधर गूगल पे सर्च मारो, गूगल बाबा, ठीक है, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब चला रहे हैं, तो वो साइंस की इन्वेंशन ही तो है। तो बाबा ने कहा ऐसी तुम मेरे में करो, निश्चय रखो, ध्यान रखो, साथ में कौन है आपके, तुरंत सर्च कर दो, अपने आप हो जाएगा काम। बाबा ने कहा तो इसी तरह से क्या करना है, निश्चय, बाबा पे निश्चय, अटल निश्चय होगा ना, तब सब काम सहज हो जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा दिमाग चलाने से छूट जाते हैं, ऐसा ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे ना तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। जो भी घर में बातें आ रही हैं आपको सबका उत्तर मिल जाएगा, बस बाबा पे बुद्धि लगा लो, उस पर निश्चय रखो कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, और सहज मार्ग की अनुभूति फिर हो। ठीक है, स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति, ठीक है, परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। मतलब एकाग्र अगर आप हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया, ध्यान रखना है मेरे साथ कौन है, ऑलमाइटी बाप है, ऑलमाइटी बाप, हाँ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी का निश्चय हो। ठीक है, कल सुबह फिर मनमोहिनी दीदी जी के स्मृति दिवस पर भोग भी लगाया जाए, हाँ मुरली भी होगी, तो आप समय का ध्यान रखें। हाँ, ओम शांति।